वायरसेस से होने वाली कुछ डिजीज के बारे में देख लेते हैं बेटा। अगर हम प्लांट में बात करें तो प्लांट के अंदर मोजेइक डिजीज होती है। मोजेइक डिजीज, मोजेइक का मतलब होता है कुछ लीव्स के ऊपर ऐसे बिखरे हुए से पैचेस से बन जाना, येलो येलो, उनको हम मोजेइक बोलते हैं। मोजेइक डिजीज हमें देखने को मिलती है। लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग, ठीक है ना, येलोइंग और वेन क्लियरिंग, मतलब कि जहां जहां पे ये येलोइंग होती है वहां से क्लोरोफिल बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है। ड्वार्फिंग होना और स्टंटेड ग्रोथ। उसके बाद में अगर हम ह्यूमंस के अंदर डिजीजेस की बात करते हैं तो ह्यूमंस में बहुत कॉमन डिजीज है वायरसेस से जो होती है मम्प्स, जिसमें कि अक्सर बच्चों में देखी गई है। मम्प्स में जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, हमारी सलाइवरी ग्लैंड में जो पैरोटिड ग्लैंड है वो स्वेल कर जाती है। स्मॉल पॉक्स होता है, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा और एड्स, ये कुछ डिजीजेस हैं जो कि ह्यूमंस के अंदर। अगर मैं बात करूं कि वायरसेस किस तरीके से जाके किसी भी होस्ट सेल के अंदर काम करते हैं, सपोज करो एक होस्ट सेल है जिसके अंदर सपोज ये एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है ना, इसको हम मान लेते हैं कि ये एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है ना, और यहाँ पर बैक्टीरियोफेज इसको इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर ये है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। अब क्या होगा कि जो ये डीएनए है, ये डीएनए इस सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना, ये डीएनए इस सेल के अंदर आ जाएगा। अब इस बैक्टीरियल सेल के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं, मतलब कि इस सेल को ये पूरी तरीके से हाईजैक कर लेगा, ठीक है ना, और इसके जो एंजाइम्स हैं, इसकी प्रोटीन्स हैं, उनका यूज करना शुरू करेगा और अपने इस डीएनए की बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज बना लेगा, ठीक है ना, इस डीएनए की काफी सारी सेल के अंदर मल्टीपल कॉपीज बना लेगा, ठीक है। और अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर अब इसी की प्रोटीन, इन्हीं के एंजाइम्स का यूज करेगा डीएनए, रेप्लिकेशन भी, रेप्लिका बना ली, उसके बाद में इससे आरएनए भी बना लेगा, इसके बाद में यहाँ पे ट्रांसलेशन भी होगा, और यहाँ से क्योंकि इस डीएनए के अंदर सारी वो प्रोटीन है जो कैप्सिड भी बनाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे वायरसेस बन जाएंगे इसके अंदर, बहुत सारे। और जब ये क्या होगा ना कि ये सेल लास्ट में आके ये सेल बस्ट हो जाएगी, और इससे बस्ट होने से ये सारे के सारे वायरसेस बाहर निकल जाएंगे और आसपास जितनी भी सेल होंगी फिर उन सेल को भी इन्फेक्ट करेंगे और उनके अंदर भी सेम प्रोसेस चलेगा। इस तरीके से जो वायरसेस हैं वो किसी भी सेल के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इन वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।